नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेड के एस्पिरेंट है जिसे आप जानते हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड के पर्व और त्योहार का सीरीज नंबर 5। इससे पहले 4 सीरीज आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन सीरीज को नहीं देखा, उन वीडियो को नहीं देखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं बिना समय गवाए। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से एक बार फिर कहूँगा कि सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन। देखिए, पहला सवाल क्या है, कहता है रोहिणी त्योहार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ए है, यह झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ऑप्शन बी है, इस त्योहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत का गायन नहीं किया जाता। ये भी कथन यहां पर सही है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उपरोक्त दोनों कथन यहां पर सत्य हैं, है ना। रोहिणी त्योहार झारखंड राज्य में एक कैलेंडर वर्ष का सबसे पहला त्योहार है, सबसे पहला त्योहार है, ठीक है। और इसे बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसे बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस त्योहार में किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है, ठीक है। इस त्योहार में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। प्रारंभ के दिन से इस त्योहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत का गायन नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, हैरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड की इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है। हैरो पर्व, ठीक है, किस जनजाति में प्रचलित है। सही आंसर हो जाएगा हो जनजाति में प्रचलित है। हैरो शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों। हैरो शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है छींटना, छींटना या बूनना, ठीक है। क्लियर। हैरो पर्व का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो कोल्हान क्षेत्र में किया जाता है। कोल्हान क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो हो जनजाति के द्वारा किया जाता है। हो जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। हैरो पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। हैरो पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह पर्व माघे और वाहा पर्व के बाद मनाया जाता है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। यह पर्व खेतों में बोए गए बीजों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। यह भी कथन यहां पर सही है। मान्यता के अनुसार इस पर्व को नहीं मनाने पर कृषि कार्य को नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही कथन है। यहां पर तीनों कथन सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, यह पर्व भादो माह में मनाया जाता है। बिल्कुल
सही कथन है। बी, यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि हेतु तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है? झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा पूजा के रूप में मनाया जाता है? आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भगता पर्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भगता पर्व कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, और किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, इस पर्व में सरना मंदिर में, कहां पर? सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा के पूजा की जाती है। क्लियर? और इस दिन लोग उपवास करते हैं। ठीक है, इस दिन लोग क्या करते हैं? उपवास करते हैं और गांव के पुजारी को कंधे पर उठाकर सरना मंदिर ले जाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है भगता पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी को सर पर उठाकर सरना मंदिर ले जाया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में ही देख चुके हैं दोस्तों, ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? आंसर कीजिएगा। झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इधर उधर हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उरांव जनजाति से। उरांव सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति की संस्कृति और परंपरा से संबंधित है। संस्कृति और परंपरा से संबंधित है। सेंद्रा का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सेंद्रा का क्या अर्थ होता है? सेंद्रा का अर्थ होता है शिकार। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ बता चुका हूं, शिकार होता है। ठीक है, उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा, किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसे मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। इस पर्व के दौरान जनजातीय महिलाएं जो है पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं। ठीक है, पुरुष के कपड़े पहनकर क्या करती है? तो पशुओं का शिकार करती है। पशुओं का शिकार करती है। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट है उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बता चुका हूं दोस्तों, इसे मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिकार होता है।
ठीक है। उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा जो है शिकार खेलने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो मुक्का सेंद्रा कहा जाता है, मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। और इस पर्व के दौरान जनजातीय महिलाएं जो है पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट, सेंद्रा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पर्व शिकार से संबंधित, ये कथन यहां पर सही है। इस पर्व के दौरान जनजातीय पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं, ये कथन यहां पर गलत है दोस्तों, क्योंकि इस पर्व के दौरान जो है जनजातीय महिलाएं जो है पुरुष का कपड़ा पहनकर शिकार करती है, तो ये बी कथन यहां पर गलत है। कथन सी है, यह पर्व उरांव की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन और अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है, ये कथन यहां पर सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर ए और सी दोनों सही है। ठीक है, ए और सी सही है। ठीक है, ए और सी सही है। यह पर्व शिकार से संबंधित है और यह पर्व जो है उरांव में आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन और अन्य जरूरती पूर्तों से संबंधित है। ठीक है, तो कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी सत्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी सत्य नहीं है। ठीक है, ए दोनों सत्य है, ए और सी सत्य है, ऑप्शन बी सत्य नहीं है। ठीक है, सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति से संबंधित है और सेंद्रा का अर्थ होता है शिकार करना। ठीक है, इस पर्व में जो है महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को बता चुका हूं, मुक्का सेंद्रा कहा जाता है, मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। और इस पर्व के दौरान जो है जनजातीय महिलाएं जो है पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है झारखंड की जनजाति में प्रचलित जनी शिकार नामक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह पर्व 20 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि जनी शिकार प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन है इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है यह भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो कथन 2 और 3 ही सही है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए, जनी शिकार की यहां पर बात कर लिया जाए तो बता चुका हूं 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। ठीक है, इस पर्व के दौरान क्या होता है, महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण किया जाता है और परंपरागत हथियारों से, ठीक है, परंपरागत हथियारों से जानवरों का शिकार किया जाता है। ठीक है, जानवरों का शिकार किया जाता है। इस दौरान महिलाएं जो है बच्चों को बेतरा से, ठीक है, बेतरा क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने देखा होगा कि आदिवासी महिलाएं जो है अपने बच्चों को पीठ पर बांध लेती है, उसे ही बेतरा कहा जाता है। ठीक है, तो पीठ पर बांध कर शिकार के लिए निकलती है और शाम के समय शिकार किए गए, ठीक है, शिकार किए गए जानवरों का मांस जो है अखड़ा में पकाया जाता है। कहां पर पकाया जाता है? तो इसे अखड़ा में पकाया जाता है। ठीक है, और पका हुआ मांस जो है पाहन द्वारा, किसके द्वारा? पाहन के द्वारा सभी को वितरित किया जाता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यह केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है, जनी शिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कर लीजिए। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। लगातार आपके लिए वीडियो में ला रहा हूं। ठीक है, निम्न में कौन सा एक पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है तथा इस पर्व में
मरांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है। तो किस पर्व में भैंसा की बलि दी जाती है? सही आंसर हो जाएगा देसावली पर्व में भैंसा की बलि दी जाती है। देखिए, देसावली पर्व जनी शिकार की तरह ही 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इस त्योहार में भूइहर दारी की ओर से, किसकी ओर से? भूइहर दारी की ओर से मरांग बुरु देवता की पूजा की जाती है। मरांग बुरु देवता की पूजा की जाती है। मरांग बुरु देवता को किसकी बलि दी जाती है? काड़ा की बलि दी जाती है और बलि को जमीन में गाड़ दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है? झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है? सही आंसर हो जाएगा माघे पर्व। माघे पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों? किस महीने में मनाया जाता है? तो माघ महीने में मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही कृषि वर्ष का अंत हो जाता है, ठीक है, और नया कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। नया कृषि वर्ष प्रारंभ होता है और यह श्रमिकों की विदाई का वर्ष है। श्रमिकों की विदाई का वर्ष माना जाता है। इस पर्व के दौरान धांगरों को यानी श्रमिकों को उनकी पारिश्रमिक भुगतान के साथ रोटी और क्या खिलाकर विदा किया जाता है? रोटी और पीठा खिलाकर विदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माघे पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह पर्व माघ माह में मनाया जाता है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। इस पर्व के दौरान श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान के साथ साथ रोटी और पीठा खिलाकर विदा किया जाता है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा एरोग पर्व। कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। किस जनजाति में? संथाल जनजाति में मनाया जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति में मनाया जाने वाला पर्व है और आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं, बाहा क्या है? बाहा क्या है? तो दोस्तों बाहा की यहां पर बात कर लिया जाए तो शुद्ध जल से क्या खेली जाने वाली होली को संथाल जनजाति में बाहा कहा जाता है। किस जनजाति में? संथाल जनजाति में बाहा कहा जाता है। और यह कब होता है? तो फागुन महीने में होता है। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हरियाण पर्व, ठीक है। धान की अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो इसे सावन माह में मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें धान की अच्छी फसल के लिए कामना की जाती है, ठीक है। किस जनजाति में मनाया जाता है? तो संथाल जनजाति में मनाया जाता है। किस जनजाति में मनाया जाता है? तो संथाल जनजाति में मनाया जाता है। क्लियर? दोस्तों झारखंड के पर्व और त्योहार का सीरीज नंबर 5 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 6 के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।